हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक संगधार और आज हम लोग इंग्लिश में जो आपका यूपी टेट आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आधार मानकर आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर लाएं जो कि आपके लिए यूपी टेट के इंग्लिश के पोर्शन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ जो ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ ये क्या है? इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच से मतलब है हमारा जो अलंकार होते हैं उनको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहता है। ठीक है, एक होता है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 7 होते हैं, वहीं फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका ब्राइट लाइट, ऑप्शन 2 है क्लस्टर बीन्स, ऑप्शन सी है डेफनिंग साइलेंस, ऑप्शन डी है मिस्टी आइट। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है? दरअसल ऑक्सीमोरॉन जो होता है इसमें आपको एक एडजेक्टिव दिया होगा और एक नाउन होगा। ठीक है, जैसे ब्राइट यहाँ एडजेक्टिव है, लाइट क्या है यहाँ पे? नाउन है। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है, जो आपका ऑक्सीमोरॉन होता है इसे हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। ठीक है, क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, हिंदी का जो विरोधाभास अलंकार होता है उसको इंग्लिश में ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीमोरॉन होता है इसमें जो दोनों आपके एक एडजेक्टिव और एक नाउन होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के विरोधी गुण प्रदर्शित कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ब्राइट माने क्या होता है? ब्राइट और लाइट ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइट माने भी प्रकाश होता है, ब्राइट भी प्रकाश के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह है आपका क्लस्टर बीन्स और फिर अगला ऑप्शन है डेफनिंग साइलेंस और मिस्ट्री आइट। तो यहाँ पे जो डेफनिंग साइलेंस है, डेफनिंग साइलेंस आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफनिंग माने क्या होता है? शोर शराबा, और साइलेंस क्या होता है? शांति। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास अलंकार हिंदी में मतलब एक दूसरे को विरोध करते हैं। यहाँ पे डेफनिंग क्या है? आपका एडजेक्टिव है, वहीं साइलेंस आपका नाउन एज ए नाउन यूज किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस हो सकता है यहाँ एक्टिव वॉइस दिया है, आपको वहाँ पैसिव वॉइस का दिया हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वाई डोंट यू हैव योर आइज टेस्टेड, ऑप्शन बी है दिस नोटिस हैज़ बीन ऑल्टरेट, ऑप्शन सी है वॉइस कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, ऑप्शन डी है आपका स्टेप्स हैड बीन कट इन द आइज बाय प्रीवियस क्लिम्बर्स। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे पहला है वाई डोंट यू हैव योर आइज टेस्टेड। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले तो वाई दिया है, उसके बाद डोंट हैव, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें यहाँ पे डोंट जब दिया होता है तो वहाँ हैव नहीं दी होगी, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होंगी, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, अगला है दिस दिस नोटिस हैज़ बीन ऑल्टरेड। तो यहाँ देखिए बीन दिया है, और एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आप ध्यान रखिए ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपका जब बीन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। वॉइस कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, तो यहाँ देखिए आप कुड नॉट हैव दिया है, फिर ठीक है उसके बाद डन दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑल दिस डैमेज। तो यहाँ आप देखिए एक्टिव वॉइस में कुड नॉट हैव, तो ये आपका एक तरीके से हो सकता है सही, क्योंकि यहाँ कुड नॉट के साथ हैव दिया है। तो मैंने आपको पैसिव वॉइस जब पढ़ाया वहाँ पे मॉडल्स वर्ब के रूल बताए हैं। ठीक है, तो अगला है ऑप्शन नंबर डी, स्टेप्स हैड बीन कट इन द आइज बाय प्रीवियस क्लिम्बर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी बीन दिया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस दिया है और इसमें आपको करेक्ट मीनिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा उसमें करेक्ट मीनिंग बताना होगा, मतलब क्या आएगा जो सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स फिगर फ्लॉ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिसफिगर, शो, या फिर आपका एग्जिबिट, या फिर कैमोफ्लाज। तो यहाँ आप देखिए शो मान डिसफिगर तो नहीं आएगा, क्योंकि ड्रेस है तो ड्रेस के लिए डिसफिगर तो होगा नहीं। शो माने भी प्रदर्शन प्रदर्शन होता है, एग्जिबिट भी प्रदर्शन होता है, और जो आपका कैमोफ्लाज होता है इसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, इसका मतलब होता है छिपाना। तो यहाँ पे औरत क्या कर रही है? ड्रेस को अपनी फिगर फ्लॉ कर रही है, मतलब हमेशा अपनी ड्रेस को फिगर फ्लॉ यानी छिपाना चाह रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कैमोफ्लाज आ जाएगा। ठीक है,
कैमोफ्लाज आपका ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें बताना है कि जो आपका ऑड वर्ड कौन सा रहेगा, ठीक है। मतलब तीन जो हैं वो एक जैसे होंगे, कोई एक वर्ड होगा जो ऑड होगा। ऑप्शन ए है आपका जॉय, ऑप्शन बी है सॉरो, ऑप्शन सी है हैप्पीनेस और ऑप्शन डी है आपका ब्लिस। तो यहाँ आप देखिए जो आपका जॉय, जॉय भी खुशी होता है, हैप्पीनेस भी खुशी होता है, ब्लिस माने खुशी होता है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत सही हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ऑड वर्ड है। ये तीनों तो आपके एक जैसे हैं, जॉय और हैप्पीनेस और ब्लिस, ये तो तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, खुशी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सेंटेंस है आपका द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। अब पहला पार्ट है द मैन, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला है द मैन, दूसरा स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, थर्ड है आपका द पिलर इज, और फोर्थ है आपका माई ओल्डर ब्रदर। तो यहाँ आप देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है माई ओल्डर ब्रदर। सबसे पहली चीज़, ओल्डर जब दिया होगा तो उसके बाद हमेशा देन का यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होगा। ओल्डर के बाद हमेशा देन का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ओल्डर ना आके एल्डर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। एल्डर होता तो ये ठीक होता आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट पार्ट बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ हमें करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है, तो प्रेपोजिशन में आपका ऑप्शन, वो सॉरी, जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, आई ट्राइड फिल इन द ब्लैंक्स रिलीव देम फिल इन द ब्लैंक्स देयर पोवर्टी। तो यहाँ क्या 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 आना चाहिए, ऑप्शन ए है आपका टू, या तो यहाँ पे टू आए और यहाँ विद आए, और फिर आपका टू या ऑफ आए, फिर बाई या फ्रॉम आए, फिर इनटू या विद आए। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा? देखिए आई ट्राइड, ट्राइड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिलीव से पहले, सॉरी, रिलीव से पहले आपका टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका गलत हो गया। अब आप देखेंगे विद आना चाहिए या फिर ऑफ आना चाहिए, देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए दैम, दैम के बाद विद का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पहला भी नहीं आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टू और ऑफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई ट्राइड टू द रिलीव दैम ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज टू द कंप्लीट द प्रोवर्ब। अब आपको एक प्रोवर्ब दिए और आपको फ्रेजेस नीचे दिए, उनके लिए करेक्ट भरना है। तो है आपकी गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हु प्रेज टू हुम, जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की हेल्प करते हैं, टर्न टू हिम, और अगला है ऑप्शन नंबर डी वर्शिप हिम। तो यहाँ आप देखिए जो आपका भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करता है, तो हेल्प देमसेल्फ आपका ठीक हो जाएगा। ये आपकी फ्रेज होती है कंप्लीट, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ईडियम्स। तो ईडियम्स बताना है, इसमें कौन सा आना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका, आई फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रामा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी। तो ऑप्शन ए है हेल्ड अ ग्लिम्स, ऑप्शन बी है थ्रू अ ग्लिम्स, ऑप्शन सी है वांटेड अ ग्लिम्स, या ऑप्शन डी है कॉट अ ग्लिम्स। तो आपको पता होगा जो ईडियम्स होते हैं, तो आपका जो कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स के साथ हमेशा कॉट का यूज़ किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ क्या है, रामा को थिएटर में मैंने देख लिया था लेकिन उसने मुझे नहीं देखा, तो यहाँ कॉट अ ग्लिम्स यहाँ पर आएगा, क्या, रामा को मैंने देखा था। यहाँ पे हेल्ड अ ग्लिम्स नहीं आएगा, ना ही थ्रू अ ग्लिम्स आएगा, ना ही वांटेड अ ग्लिम्स आएगा, क्योंकि हमेशा ग्लिम्स के साथ जो फ्रेज यूज होती है वो होती है कॉट अ ग्लिम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको मैंने टेंस पढ़ाए हैं सभी, तो टेंस में आपका देखिए दैट पास्ट परफेक्ट बताना है हमको, ये ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, द ट्रेन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो पास्ट परफेक्ट में आपका ये देखिए बिफोर आफ्टर वाला है, तो इसमें होता क्या है, पास्ट परफेक्ट में सबसे पहली चीज़ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, आपकी हैड यूज़ होती है पास्ट में, ठीक है। तो हैड वाला आपका यही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आप देखिए पास्ट परफेक्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यों, क्योंकि यहाँ हैड लेफ्ट दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लेफ्ट है और हैड यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताना है एक बार फिर से। तो आपका क्वेश्चन है व्हेन शी पार्टेड
फिल इन द ब्लैंक्स, हर पेरेंट्स कॉमा हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ, विद या फ्रॉम या फिर टू। तो जब भी टीयर्स की बात होती है तो आंखों से बहते हैं ना, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन, प्रपोजिशन आपका यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए। क्या आएगा, फ्रॉम, आंखों से बहते हैं आंसू, ठीक है। उसके तो यहाँ पे आंसुओं की बात हुई तो आंसुओं के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम आइज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अब आपको यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नरेशन से रिलेटेड है। तो दिया है वुड यू लाइक टू कम विद अस, दे सेड। ये आपका एक्टिव वो सॉरी डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमको क्या है, ये इंटेरोगेटिव में है और साथ ही यहाँ पे वुड दिया है। तो ये आपका क्या है, मॉडल वर्ब इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ये सबसे पहले पहचान हो गई। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इंटरोगेटिव में क्या आता है, आस्क्ड आता है, बताया गया है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोनाउन चेंज वगैरह सब नरेशन के रूल्स में बताए गए हैं, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जिसने भी नहीं देखी है वो देख सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है दे आस्क्ड टू मी गो विद देम, दे ऑप्शन बी है दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू कम विद देम, ऑप्शन सी है दे इन्वाइटेड मी टू गो विद देम, ऑप्शन डी है दे टोल्ड मी टू कम विद देम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आस्क्ड नहीं दिया है, ठीक है। कॉमा वो सॉरी सेड की जगह पे यहाँ पे आस्क्ड यूज़ होता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए दे आस्क्ड मी, यहाँ कंजंक्शन टू का यूज़ किया है जो कि इंटरोगेटिव में नहीं यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दे आस्क्ड मी, फिर आपका कंजंक्शन इफ़ है, फिर आई, यहाँ यू किसकी जगह आ गया, आई की, मी से चेंज हो गया, आई वुड, फिर लाइक टू कम विद देम, ठीक है। अस आपका देम में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अस जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ राम इज, ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है टो, ऑप्शन सी है यू, या फिर ऑप्शन डी है आपका फिली। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका करेक्ट फेमिनाइन जेंडर पूछा गया है, तो फेमिनाइन जेंडर ये आपका नाउन से रिलेटेड है, और यहाँ देखिए राम दिया है। अगर और यहाँ पे जो राम है इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भेड़, ठीक है। ना कि यहाँ पे भगवान श्री राम के लिए अगर वो होता तो वो आपका RAM कैपिटल R दिया होता, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता वो, ठीक है, इसलिए। तो तो आपका इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, यानी कि भेड़ी, भेड़ी के लिए हिंदी में कहते हैं वो सॉरी इंग्लिश में कहते हैं EWE, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। अभी आपका क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन है बी वर वॉचिंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है दी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए बी वर वॉचिंग, तो यहाँ न्यूज़ से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाफ, इनमें से कौन हंसता है। ऑप्शन ए है गोट, ऑप्शन बी है आपका हाइनाइज, ऑप्शन सी है आपका लॉइन, और ऑप्शन डी है आपका डियर। तो यहाँ आप देखिए बकरी हंसती थोड़ी हमें में आती है, हाइनाइज मतलब लकड़बग्गा, लकड़बग्गा आपका हंसता है, लॉइन आपका दहाड़ता है, वहीं डियर आपका नहीं हंसता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, हाइनाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है मार्क द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पे सिनोनियम्स बताना है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है वर्ड जो है वो क्या है, कार्कस। तो काकस का मतलब क्या होता है, काकस का मतलब होता है लाश, यानी कि सब, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। शब जो होता है, कार्कस माने सब होता है। तो ऑप्शन ए है आपका बल्क, ऑप्शन बी है फेडरेशन, ऑप्शन सी है क्वालिटी, या ऑप्शन डी है आपका कॉप्स। तो कॉप्स माने क्या होता है, कॉप्स माने भी शब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड बताना है, फिल करना है। 10 माइल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है ए लॉन्ग वे टू वॉक। तो ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है आपका इज,
ऑप्शन सी है आर बीइंग, या ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ अबव। तो यहाँ आप देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो 10 माइल्स फिर आपका इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 10 माइल्स यहाँ पे क्या है, ये निश्चित है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है, निश्चित दे दिए कि 10 माइल्स ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, निश्चित है। तो निश्चित के साथ हमेशा सब्जेक्ट जो वो सॉरी निश्चित के साथ हमेशा इस का यूज़ किया जाता है, ना कि आर का सिंपल सेंटेंसेस में। अगर ये अनिश्चित होता, जैसे सम माइल्स लिखा होता, तो वहाँ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फोनेटिक एक्सपेक्ट टू लैंग्वेज डील विद। तो ये आपका फोनेटिक एक्सपेक्ट जो होता है, तो ऑप्शन ए है आपका राइटिंग, ऑप्शन बी है रीडिंग, ऑप्शन सी है साउंड स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका इंग्लिश पेडागोजी संबंधित क्वेश्चन है। तो फोनेटिक एक्सेप्ट जो होता है, यहाँ पे फोनेटिक का मतलब ही साउंड से होता है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन और फ़ोन से रिलेट कर सकते हैं आप फोनेटिक को, और फ़ोन आपका साउंड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे राइटिंग नहीं होगा, रीडिंग भी नहीं होगा, तो साउंड स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि फोनेटिक का मतलब ही साउंड से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वन वर्ड बताना है, विच कैन नॉट बी रीड, यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके। तो ऑप्शन ए है आपका इनकरेजेबल, ऑप्शन बी है आपका एलिजिबल, ऑप्शन सी है आपका एलिजिबल, और ऑप्शन डी है आपका इलिटरेट। ठीक है, तो जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी कि वो क्या होगा आपका, यानी कि अपठनीय। तो अपठनीय आपका क्या होता है, एलिजिबल होता है। ठीक है, और एलिजिबल माने क्या होता है, एलिजिबल यहाँ पर नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है, एलिजिबल नहीं होगा, ना ही इलिटरेट होगा। जिसे पढ़ा ना जा सके, किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही है। जो पढ़ ना सके वो अलग होता है, और जिसे पढ़ा ना जा सके वो अलग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कॉजेज ऑफ द स्पेलिंग एरर आर। तो स्पेलिंग एरर के कॉजेज क्या हैं? तो ऑप्शन ए है आपका साइलेंट लेटर्स, ऑप्शन बी है पुअर प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन सी है वन लेटर डिफरेंट साउंड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। स्पेलिंग एरर्स जो करते हैं बच्चे, तो उनके कॉजेज क्या हैं, उनके कारण क्या हैं? तो यहाँ पे क्या वो साइलेंट लेटर्स की वजह से एरर करते हैं, या फिर पुअर प्रोनाउंसिएशन की वजह से एरर करते हैं बच्चे, या वन लेटर डिफरेंट साउंड, कुछ लेटर्स होते हैं जिनके साउंड अलग होते हैं, जैसे सी का कहीं का होता है, कहीं पे चा होता है, या ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ देखिए साइलेंट लेटर्स की वजह से भी कुछ बच्चे, जैसे नॉलेज दिया है तो बच्चा के से ना शुरू करके एन से शुरू कर देता है। ठीक है, पुअर प्रोनाउंसिएशन, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो भी यहाँ पर जो स्पेलिंग एरर है वो होगा। वन लेटर के डिफरेंट साउंड होते हैं, जैसे सी का चा भी होता है, का भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वर्ब की यहाँ पे करेक्ट फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बी फिल इन द ब्लैंक्स द मैटर यस्टरडे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए है डिस्कस्ड अबाउट, ऑप्शन बी है डिस्कस्ड ऑफ, ऑप्शन सी है डिस्कस्ड, ऑप्शन डी है डिस्कस्ड बेल। तो यहाँ आप देखिए यस्टरडे दिया है, यानी कि ये क्या है, पास्ट में आपका गया है। तो पास्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए डिस्कस दिया है सिर्फ, और आपका ये अबाउट ऑफ बेल ये कोई भी नहीं जुड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डिस्कस। ठीक है, पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी क्वेश्चंस जिस फॉर्म में आते हैं, जिस फॉर्मेट में, तो उस तरह का आपके लिए एक तरीके से मॉडल पेपर लाया गया था। जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी अगला आपको मॉडल पेपर जल्दी दिया जाएगा। थैंक यू।